नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है। इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार अपने इस भाई पर बनाए रखिएगा। ज्योतिष सीखे आसान भाषा एवं शैली, यह सीरीज चल रही है। अब इसमें आज हम लोग बात करेंगे लग्नगत बुध की। लग्न में अगर बुध बैठा है तो जातक कैसा होता है या जातक को कैसा फल मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। व्हाइट बोर्ड में जितना आ सकता था उतना मैंने लिख दिया है। लग्न में बुध के होने का बहुत लंबा फल है, परंतु आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं लग्नगत बुध की। देखिए लिखा हुआ है, लग्न में बुध के रहने से जातक के शरीर में मस्सा, तिल और शरीर पीड़ा अर्थात फोड़ा, फुंसी आदि से दुख तथा गुल्म रोग होता है। जिस किसी भी जातक के लग्न में बुध है तो उसको क्या होगा, शरीर में मस्सा होगा, तिल होगा और शरीर में पीड़ा। शरीर में पीड़ा का मतलब हो गया कि फोड़े, फुंसी, यह इसको बचपन से ही निकलते रहेंगे और जीवन भर इन चीजों से दुखी रहेगा। गुल्म रोग होता है। गुल्म रोग समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। गुल्म रोग पेट के रोग को कहा जाता है। उसमें आपने देखा होगा पित्त से गैस बनती है, तो हम ये कह सकते हैं कि पित्त और वात इन दोनों के मिश्रण से गुल्म रोग होता है। एक प्रकार का गोला पेट में बन जाता है। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, पेट पूरा चढ़ा हुआ है, बहुत भारी हो गया है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत पेट में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज रखी हुई है, तो ये वही रोग होता है गुल्म रोग। पेट में एक गोला बन जाता है, वह अल्पभोगी होता है। अब देखिए, जब गुल्म रोग होगा तो अल्पभोगी हो ही जाएगा, मतलब खाना जो है वह कम खाता है। विनीत, उदार, बहुत ही विनीत प्रकृति होती है, उदार प्रकृति होती है, शांत प्रकृति का होता है, विद्वान होता है, धीर होता है। श्रेष्ठ आचरण, आचरण जो है उसका वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है या श्रेष्ठ आचरण में तत्पर, वह सदैव ही श्रेष्ठ आचरण करने में लगा रहता है। सदाचार परायण, सदाचार परायण होता है। उसका जो आचार विचार होता है या व्यवहार होता है वह सदाचार परायण होता है। वह प्रेत बाधा निवारण में कुशल, देखिए बहुत अच्छा गुण है, वह प्रेत बाधा निवारण में कुशल। अब अगर हम इसको देखें और गहराई से जाएं तो जिसके लग्न में बुध होगा वह एक साइकोलॉजर हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेत बाधा हो जाती है तो वो साइकोलॉजर के पास जाते हैं और वह उनकी बातें सुन करके उनको ठीक करता है। एक अच्छा साइकोलॉजर हो सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, एक अच्छा तांत्रिक हो सकता है ना। वह प्रेत बाधा निवारण में कुशल, ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी। देखिए, बुध बुद्धि का कारक है। अगर लग्न में बुध बैठा है तो वह निसंदेह विद्वान होगा और ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वह गूढ़ रहस्य है और रहस्यों को खोजना विद्वान लोग ही कर पाते हैं। अनेक शास्त्रों को जानने वाला, नाना प्रकार के शास्त्रों को जानने वाला होता है। जरूरी नहीं कि भारतीय साहित्यों को ही सिर्फ जाने, विदेशों में भी जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उनको भी पढ़ करके उनका भी जानने वाला होता है। काव्य और गणित का पंडित। अब देखिए, काव्य एक अच्छा कवि हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है, एक अच्छा काव्य रचयिता हो सकता है। गणित का पंडित बहुत अच्छा गणितज्ञ होता है। मधुरभाषी, बहुत ही मीठा बोलता है, कोयल के समान उसकी बोली कही जा सकती है। प्रतिष्ठित तथा राजा से सम्मानित, बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, राज दरबार में राजा से सम्मानित होता है। या जिस जगह रहता है वहां के जो लोग हैं, जैसे आप अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप जिस जगह रह रहे हैं तो वहां का पार्षद है, सभासद है, विधायक है, ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, ये सब उस क्षेत्र के राजा हो गए, तो उनसे सम्मानित होता है। यदि बुध के साथ पाप ग्रह बैठा हो अथवा पाप राशि गत हो तो जातक पित्त एवं पांडु रोग से पीड़ित और क्षुद्र देवता का उपासक होता है। देखिए,
बुध और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिन राशियों में बैठते हैं या जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं वैसा व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि चंद्रमा और बुध शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, परंतु जैसा उनको संगत मिल जाती है वैसा ही वह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए देखिए यहां पर मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है, यदि बुध के साथ पाप ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए सूर्य और बुध आदित्य योग बनता है, उसको छोड़ करके मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, यह पाप ग्रह में आते हैं। तो इनका अगर साथ मिल जाता है तो बुध जो है वैसा ही फल देने लगता है। तो जातक पित्त एवं पांडु रोग, यहां देखिए पित्त एवं पांडु रोग, पित्त का मतलब हो गया अम्ल और पांडु रोग का मतलब हो गया, पांडु का मतलब होता है पीला। बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखिए कि उसको इस प्रकार के जो पांडु रोग होते हैं वो स्वतः ही हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सही हो जाता है। परंतु अगर यह पांडु रोग उग्र अवस्था में आ जाए तो जानलेवा हो सकता है। पांडु रोग से पीड़ित और क्षुद्र देवता का उपासक होता है। क्षुद्र का मतलब छोटा हो गया, या क्षुद्र का बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई लोग उपासक होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के या उन्हीं के अन्य अन्य रूपों के। तो यह जो लग्न में बुध जिनके होता है वह क्या होता है? क्षुद्र देवताओं का उपासक होता है, छोटे देवताओं का उपासक होता है। तो यह जानकारी जो है यह लग्नगत बुध के विषय में थी। लग्नगत बुध के विषय में मैं बहुत ज्यादा जानकारी दे सकता हूं, परंतु इस व्हाइट बोर्ड में जितना आया मैंने उतना लिख दिया है। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसको नोट कर लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।